हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि जल कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो उसके फूले हुए जीव द्रव्य द्वारा उत्पन्न दबाव कहलाता है। पहला है डीपीडी, दूसरा है अंतःशोषण, तीसरा है स्फीति दाब, चौथा है परासरण दाब। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जल कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, जाता है, तो उसके फूले हुए जीव द्रव्य द्वारा उत्पन्न दबाव क्या कहलाता है। तो यह जो दबाव है वो कहलाता है स्फीति दाब। तो आइए देखते हैं इसका हल। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा की तो यहाँ पे जो है हमारा मुख्य अवधारणा हो जाएगा स्फीति दाब। अब यहाँ पे स्फीति दाब क्या होती है इसको देखते हैं। स्फीति दाब की बात करें तो जल अवशोषण के कारण जल अवशोषण के कारण कोशिका के अंदर जो है, कोशिका अगर हम बात करें जो कोशिका है उसके अंदर जो है, कोशिका के अंदर जो है जीव द्रव्य जो होता है उसकी मात्रा जो है बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है तथा कोशिका स्फीति दशा में आ जाती है। कौन सी दशा में आ जाती है? स्फीति दशा में आ जाती है। और इस समय जीव द्रव्य द्वारा जो है, इस समय जो जीव द्रव्य होता है इसके द्वारा जो है कोशिका भित्ति पर, कोशिका भित्ति पर जो है, यहाँ पे बात करें कोशिका भित्ति पर जो है लगाया जाने वाला दाब ही जो है स्फीति दाब कहलाता है। तो यहाँ पर चलिए हम विकल्प में चलते हैं। पहला जो विकल्प दे रखा है डीपीडी दे रखा है, यह क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें डीपीडी की तो डीपीडी क्या होता है? डीपीडी जो होता है उसे कहते हैं हम विसरण दाब न्यूनता, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, यानी कि इसे कहा जाता है, अगर हम इसे देखें इसे कहा जाता है विसरण दाब न्यूनता। अगर हम बात करें विसरण दाब न्यूनता क्या होती है, तो यहाँ पर जो है ये जो होती है किसी विलयन या कह सकते हैं उसके शुद्ध विलायक के विसरण दाब की मात्राओं का अंतर है। मात्राओं का जो है अंतर है, जिस समय दोनों जो है सम वायुमंडलीय दाब और तापमान पर हो, इसे ही कहा जाता है डीपीडी, यानी कि विसरण दाब न्यूनता। दूसरा जो है दे रखा है अंतःशोषण। तो अगर हम बात करें अंतःशोषण की तो यह क्या होता है? ठोस एवं कोलाइडी पदार्थों द्वारा जल अवशोषण ही क्या कहलाता है? अंतःशोषण। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ठोस एवं कोलाइडी, ठोस एवं कोलाइडी पदार्थों द्वारा जो है जल अवशोषण ही जो है अंतः शोषण कहलाता है। तो यहाँ पे जो है ठोस एवं कोलाइडी पदार्थों द्वारा जो है जल अवशोषण ही क्या कहलाता है? अंतः शोषण। तो यहाँ पे जो है यह हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। तीसरा जो विकल्प दे रखा है वो है स्फीति दाब। तो यह जो है हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है।
उसके बाद है परासरण दाब। अगर हम बात करें परासरण दाब की तो यह क्या होती है, इसे हम ऐसे कह सकते हैं, इस दबाव और दाब के रूप में जो है हम कह सकते हैं, जिससे तरल पदार्थ की गति को रोकने के लिए समाधान पक्ष पर जो है लागू किया जाता है। और जब एक अर्धपारगम्य झिल्ली शुद्ध पानी से एक समाधान को अलग करती है। तो यह भी जो है गलत विकल्प दे रखा है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है सी, यानी कि स्फीति दाब। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।